चलो जब फेफड़ा संरचना में इसमें समझ बना है कदा लो। फेफड़ा देखो नाक से पहले जो नहीं छिद्र पाए के नासा छिद्र कहता जा, नासा छिद्र से आगे जाए नासा कपाट में, नासा कपाट से नासा गुहा में चला जाए, उसके बाद कहाँ जाए ग्रसनी में जाए, फिर लैरिंग्स में। हाँ अब यह हमें समझेगा ठीक। तो लैरिंग्स यानी जो नहीं कंठ लिखा वो लैरिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं यानी हिंदी में कंठ कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते लैरिंग्स। तो कंठ से ही आवाज निकला था ना कहते जैसे केहू का आवाज ना निकला कहते कंठ ना फूटा हुआ न, और केहू का आवाज बड़ा तेज तेज निकला था कहते बड़ा कंठ फूट गया बनेगा न। यानी कंठ के इंग्लिश में क्या कहता लैरिंग्स न। लैरिंग्स के ऊपर एक दरवाजा होके क्या कहते एपिग्लॉटिस, क्या कहते हैं यानी जब भोजन वोजन करबा तो बंद कर दे। हाँ घाटी ढापन, हिंदी में घाटी ढापन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ तक तुम्हें समझे ना बा। अब जो कंठ वाय करे नीचे जब सांस आए तो क्या कहते हैं श्वास नली, क्या कहते हैं यानी एक यहाँ देखा जो नहीं पाइप ना दिखाता, ये जो पाइप बा ही क्या कहते हैं श्वास नली। यानी जब ऐसा पाइप ऐसा नली जैसे सांस आए हुई क्या कह श्वास नली। श्वास नली जो बा मुलायम हड्डी से बना बा के क्या कहते हैं उपास्थि, क्या कहते हैं इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं और हिंदी में उपास्थि, क्या कहते हैं। लेकिन हाँ ये हड्डी है लेकिन आधा आधा कहा है यानी सिर्फ आगे पाए जाते हैं पीछे न पाए जाते हैं। ध्यान सुना जा न ठीक है। देखो जो नहीं श्वास नली बा अगर ऐसे ही रहते मान लो सांस ले तो बताओ पचक जाते न पचक जाते, पचक जाते ना। खाली ऐसे मान लो नली बा जब से सांस आए तब तक मान लो ऐसे खुला बा और जैसे सांस हो क्या हो गया पचक गत बतावा, फिर खोलता रहता है कि ठेल ठेल तब सांस जाता है ना, या बहुत ऐसे एकदम चिल्लाता तब जाके सांस आवत ना। बताओ सांस आ पावत यही मारा ये पचक ही न पावा, यूं कहती मतलब मुलायम हड्डी रहता और यूं कहती और पकड़ के रखा थे ठीक बा। अरे क्लम्प समझा था ना जैसे पाइप में देखा लगा देते तो ना। अब देखा यूं कहती हड्डी बा मुलायम और यूं कहती मुलायम हड्डी बा। अब देखो तो आराम से हवा आए और जाए। अब मुलायम हड्डी का मान मुलायम न रहता है, हाँ एकदम सट जाते है और आगे पीछे पैर कब होता है, ये गला खाली ऐसे रहता है ना, कहूँ ऐसे कब होता है। तो जैसे के बुलावत ऐसे करता ऐसे पूरा घूमे पड़ता ना। यही हमारा कैसा हड्डी पाया जाता है मुलायम हड्डी और आधा पाया जाता है, क्या पाया जाता है आगे पाया जाता है पीछे। यही का बजा अर्थ उपास्थि में वलय, वलय माने रिंग, रिंग के रूप में पाया जाता है। यही हमारा क्या अर्ध उपास्थि में यानी जो रिंग ना होता है, रिंग के हिंदी में क्या कहते हैं वलय। यहाँ तक दिक्कत ना बा। यानी श्वास नली जो बा मुलायम हड्डी से बना, लेकिन मुलायम हड्डी का होता आधा का होता, जैसे सांस लेने में आसानी हो, यूं कहती रहे यूं कहती जैसे पचक ना पाया नहीं पचक जा दिक्कत होगी ना हो। अब श्वास नली से आगे जो ऑक्सीजन बा कहाँ पहुंच जाए, मतलब कहा क्या कहते हैं कहाँ चला गया जो दो भाग में बटा के क्या कहता था ब्रोंकाई, क्या कहता देखा जो श्वास नली रहा आगे दो भाग बटावे एक का बजा ब्रोंकाई, क्या ब्रोंकाई। अब देखा जो ब्रोंकाई बा आगे कई भाग में बटावा कि नहीं, वही कब ब्रांकियोलस, क्या ब्रांकियोलस। यहाँ तक कोनो दिक्कत। श्वास नली जोम्बा आगे दो भाग में बटावो के क्या ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जाए के आगे कई भाग में बटावो के क्या ब्रांकियोलस, क्या अब ब्रांकियोलस में आगे देखा गोला गोला संरचना बा, मतलब रुई के जैसा होता है। कैसन होता रुई एकदम मुलायम होता ठीक बा, गुब्बारा समझा था एकदम गुब्बारा जैसा संरचना रहा था, वही कहते हैं वायु कूपिका, क्या कहते हैं यानी ब्रांकियोलस से छोटी छोटी संरचना निकला गुब्बारा जैसा होके क्या वायु कूपिका। वायु कूपिका का ना वायु माने हो गया एयर, तो जे एयर के इकट्ठा करके रखे रहता वह आदान प्रदान करे कि का कब यानी यही से अदला बदली होता है, यानी ऑक्सीजन यही से शरीर में अंदर चला जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेखा निकल जाए बाहर निकल जाए उसके करत है। यानी असली अंग का है वायु कूपिका है ठीक। यहाँ तक दिक्कत ना बा। यानी ब्रोंकियोलस से छोटा गुब्बारा जैसा संरचना बा है, यही में वायु भरा रहता है और यही से आदान प्रदान होता, यानी ऑक्सीजन अंदर चला जाए शरीर के, कार्बन डाइऑक्साइड वही का बजा वायु कूपिका गुब्बारा जैसे कि हमसे आगे वहां देखा डिटेल में संरचना। अब आगे देखा जा ये जो हम फेफड़ा के सुरक्षा चाहे कि न चाहे, तो सुरक्षा दे बिना के बा पसली बा के बा पसली बा। देखा इधर 24 ठे बा है, 12 इधर हो गया 12 इधर, तो पसली बा
अब क्यों मार दे यहाँ तो बताओ पसली में चोट लगे फेफड़ा में लगे ना लगे ना। आगे देखा जा पसली हो गया नीचे जो अम्बा एक मुलायम मतलब हट मांस होता का होता है यानी जो डायफ्राम बना मांसपेशी से बना कैसे बना जो देखा यहाँ ना देखा था जो नहीं बना जैसे जो हड्डी समाप्त होता ये जो 12 हड्डी समाप्त होता है वही देखा मांस से बना वो के कहते हैं डायफ्राम का कहते हैं एक याद रहे सब सोचा थे हड्डी से बना लेकिन कैसे बना मांसपेशी से मांस पेशी यानी मांस से बना मसल से ठीक। अब देखा आगे हम फिर समझा जाए तो मांसपेशी हो गया ना। अब आगे देखा जाए ये जो वहाँ फेफड़ा के सुरक्षा चाहे कि ना चाहे देखिए सुरक्षा बिना दुई परत बा कई परत बा दुई परत बा वही कहते हैं प्लूरा झिल्ली का कहीं यानी जो फेफड़ा देखा एक दू छिपा के ना बा तो जवन झिल्ली बा सुरक्षा प्रदान करे वही का प्लूरा झिल्ली का अगर प्लूरा झिल्ली ना याद रहे तो कहते फेफड़ा का झिल्ली ठीक। या फेफड़ा का दूसरा नाम बा फुमफुस का नाम बा यानी फेफड़ा के ही हिंदी में फुमफुस कहते हैं तो फुमफुस झिल्ली कह देबा का कह देबा। अब बतावा ये झिल्ली आपस में पचक सकत है कि ना चिपक जाए ना चपके से बचावे बिना एक तरल पदार्थ होते यानी पानी जैसा पदार्थ होता है का कहते हैं फुमफुसावरणी तरल का कहते हैं समझ में आ गया। या फेफड़ा का तरल भी कह सकत है या फुमफुसावरणी तरल कहता है सब पूरा संरचना समझ में आ गया। सट जाए तब तक दिक्कत हो जाए सांस ले में ना तब सांस ले न पाए तब मलाई की मृत्यु हो सकती है। तो देखो फिर से एकदम डिटेल में शुरू से देखो ये आगे ऑक्सीजन पहुंचा जब मतलब कि लैरिंग से यानी कंठ से जब सांस आगे पहुंचे तो एक सब पतली से नली बा जो पतली से पाइप या नली वो का कब श्वास नली हाँ इपिग्लॉटिस रोग का काम करता भोजन न आ पाए में न तो श्वास नली है श्वास नली देखो मतलब पतला पतला मुलायम हड्डी से बना वो के का कहते हैं उपास्थि वाले और आधा से बनावा किससे बनावा सिर्फ आगे रहा था पीछे न पाया जाते हमारा का लिखा बा। अब जो श्वास नली आगे देखा दो भाग में टता एक यही का कहबा जा ब्रोंकाई का कहबा यानी जो श्वास नली आगे दो भाग में वही का कहबा। अब देखा जो ब्रोंकाई आगे कई भाग में बटा तक ना ओके का कहबा ब्रांकियोलस का कहबा यानी जो ब्रोंकाई आगे कई भाग में बटा के का कहबा ब्रांकियोलस। अब देखो ब्रांकियोलस के आगे गुब्बारा जैसा संरचना बा छोटा छोटा वही का कहबा वायु कूपिका का कहबा वायु कूपिका में ही असली में आदान प्रदान होता है इहिम एयर इकट्ठा रहे ऑक्सीजन यहाँ से शरीर में यानी कोशिका तक चला जाओ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यह स्थल है ठीक। वायु कूपिका तक समझ में आ गया। ये बताओ जो हम फेफड़ा बा एक सुरक्षा चाहेगी ना चाहे एक जो सुरक्षा चाहे दो झिल्ली बा एक दो यही का कहब प्लूरा झिल्ली का कहब। अब बताओ झिल्ली आपस में चिपक सकत है कि नहीं ये चिपके से बचाव बिना में तरल पाया जाता है ठीक। तरल माने पानी जैसा संरचना वही का कहब फुफ्फुसावरणी तरल कहब ठीक। या लंग्स लिक्विड कहते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं बा। अब हम इसमें एक सांस ले बा तो लिए का पाया जाता है डायफ्राम का पाया जाता है। अब देखा अगर ये डायफ्राम नीचे जाए ध्यान से देखेगा मारे डिस्टर्ब बस बस देखा जा ये डायफ्राम बा अगर सांस ले बा अगर ये उठा रहे तो बताओ सांस ले पे बचा। अब जब सांस समझ ले रहा था ना तो डायफ्राम कहाँ चला जाता नीचे कहाँ चला जाए जब नीचे जाए तो में जगह बढ़ जाएगी ना बढ़ जाए कि जब जगह बढ़ जाए दिखाई डायफ्राम जो हम मांस से बना किससे बनावा अगर बतावा ये हड्डी से बनाते तो ऊपर नीचे होता है ना होता है ना टिका रहती हाँ जो डायफ्राम जैसे सांस चला जैसे मजे सांस ले तो मजे नीचे चला जाए तब मजे के नीचे चला जाओ पूरा निकाला के बाद तो मजे के ऊपर आ जाए ठीक बा ना। तो अब देखा अगर सांस मना लेते ना तो अब देखा अगर सांस ले तो नीचे चला जाए और जब नीचे चला जाए फेफड़ा का साइज बढ़ जाएगी ना बढ़ जाए तो ऑक्सीजन अंदर आ जाए। अब जब एक सांस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही तो ऊपर चला जाए कहाँ चला जाए ऊपर चला जाए तो बता फेफड़ा में जैसे मान ली फेफड़ा हो गया और ऊपर चल गए से दबा दे बता जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाए बाहर जिसे मोहना में ऐसे कहीं भर के मार देता पट्ट से पूरा थूक बाहर आ जाता है ना आ जाए बस एकदम सेम बा। इतना जान अगर नीचे जाए डायफ्राम तो सांस अंदर आ जाए
और अगर ऊपर जाए तो सांस बाहर चला जाए। ठीक, एक नहीं न चपकी मांस से बना बना जहाँ रह तुम्हें फिर से कभी कभी देखा जा। अब ध्यान से सुना, कभी कभी झगड़ा होता है कि एकदम मुक्का मार देते हैं यहाँ, अरे माई रे, सांस रुक जाता है ना, 1-2 मिनट के लिए बैठ जाते, यानी कहाँ चोट लग गए, डायफ्राम में। और जब डायफ्राम में चोट लग गए, जाए कुएं में चपक गई, मतलब रच के हल्का समय के लिए, तो बताओ ऊपर नीचे हुए। और जब ऊपर नीचे न हो तो सांस न ले पाओ। एक बार देखे जब मैंने झगड़ा करते निकाह मुक्का मार देते ना, तब तुरंत ही बैठ जाते मैंने, तब मौसम समझ में आवा था। और तुझमें देखे एक्सीडेंट में कभी कभी मान लो एक्सीडेंट हो गया, देखो पूरा शरीर एकदम सोच रहा था, क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता। देखे ना, कहीं चोट ना लगा ना कि मृत्यु हो गया, तू जाएगी चोट कहाँ लग गए, डायफ्राम में लग गया। डायफ्राम जो पूरा टूट गया, और जब टूट गया बताओ सांस ले पाए तो मनई का हो गया, मर गया। लेकिन कहते कौनो मतलब चोट तब कहते यहाँ लगा कौनो भूत प्रेत रहा, कहते भाई नहीं कौनो चोट न लगा भाई, बेचारा का मृत्यु हो गया। तो चोट कहाँ लगा बा, डायफ्राम में लगा। ठीक, यह हमें से पूरा लिखेगा। हाँ हिचकी जो हम बा जवन श्वास नली ना बा, कभी कभी में भोजन आ जाता, जिसे खाद के समय कुछ सोचत रह ना, जब खाद के समय कुछ सोचत रहा बड़की मौसी के बारे में। और जब बड़की मौसी के बारे में सोचत रहा, खाली खाद के समय खाना खाद रहा, सोचे कि ना बा, तो जब सोचत रहा ना, अब जो दिमाग वो कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ मतलब कि सोचे काम करे बा कि सांस ले काम करे बा, और वही समय खाता हुआ तो खाए वाला दिमाग छोड़ के सांसे वाले पा जाता, तो भोजनवा कहाँ चला होता है, सांस नली में। अब जब यहाँ सांस नली में आएगा भोजन, बताओ सांस ले पाऊंगा, जब से निकले न तब से हिचकी आवत रहे। ठीक है, कभी कभी गैस भी में चला जाता ना। सपना जब देखे रहा था बार बार मन में पूजत हुए आवत है, कौनो ऐसा चीज सपना है जो कभी ना देखे है, नहीं ना क्या है नया चीज बता, बोला ऐसा चीज जो ना देखे सपना में आए हुए। लेकिन सुने था ना मेरे बारे में, कभी साउथ कोरिया नहीं गए, मगर वहाँ का चित्र आ जाता है। अरे तो चित्र उतना देखे है जा मोबाइल में तब दिमाग की खासियत जिस पे तू बार बार जोर देता रहा वही सपना है। जैसे हमसे ज्यादातर जोर दे था पढ़ावे पे, तो पहले जब हमसे शुरू पढ़ावत रहे ना तो सपना आवे। हाँ बच्चों समझ में आ गया, आगे चले हमारे अगले बगले वाले क्लास। हाँ यही बारे में हमसे लिख ले वजह यार। देखो जब भी श्वसन होए तो श्वसन में ऑक्सीजन जो बा नासा छिद्र से नासा कपाट से नासा गुहा न, नासा गुहा से ग्रसनी, और ग्रसनी से कहाँ जाए लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहाँ आए, यानी एक पतला सा नली बा के का बजा श्वास नली, मतलब मुलायम हड्डी से आधा ढका रहा था वही का कहब आधा उपास्थि वाला जो श्वास नली आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाओगे का का बजा ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई भागे कई भाग में बढ़ जाओगे का कब ब्रांकियोलस, ब्रांकियोलस से कुंभारे जैसी संरचना बाओगे का कब वायुकुपिका का कब फेफड़ा के नीचे मांसपेशी संरचना बना होगी का कहते डायफ्राम का कहते। अगर चार एक सुरक्षा बिना कब पाया जाता पसली, कब पाया जाता पसली। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बा। अब हमसे पढ़ा तो यह फेफड़ा में इतना बतावे गए, यह चित्र छाप के इतना लिखे गए। ठीक, कोनो दिक्कत बात तो इसमें गई नहीं बने। तो आगे हम हमसे पढ़ा श्वसन की क्रिया विधि, हेडिंग निकल जाए, यानी हमसे सांस कैसे अंदर ले था और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकाले लिखा। हाँ क्रिया विधि ज्यादा आवत है, संरचना भले कम आए, चित्र आ सकत है। श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया
देखा यहाँ का पाया जाता डायफ्राम ना। अब तुझमें समझा बिना एक ही फेफड़ा बना सकता है, ठीक बा। इसी के पूरा मिटाए के खाली ऐसे समझा बिना, ठीक। अच्छा चले तो नहीं भर रहे, ठीक। चलो अब फेफड़ा हमें से समझे कैसे सांस ले थमसबे सांस। देखा यहाँ नीचे का रहा था डायफ्राम का रहा था। और डायफ्राम कैसे बना हुआ? मांसपेशी से। किसे? अब देखा एक ऊपर दोनों तरफ, यानी एक मान ली वाला बात एक पास एक हड्डी रहे, एक कहते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन। क्या कहते हैं? कॉलर बोन या के ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। अब देखा जा जवन फेफड़ा बना ऐसे लगी अगर ना निकलना गधा कब है? भगा दो जो अरे आउटलेट रात है ना, उधर जो मारा एकदम क्लास डिस्टर्ब वो ना भागे। चलो देखा जाए हम इसमें समझेंगे कि सांस हम सुबह कैसे अंदर लेबे और कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक। अब तुम ध्यान से देखा, ये देखो फेफड़ा हुआ है, तब फेफड़ा के नीचे मांसपेशी पाई जाती होगी। क्या कहते हो? डायफ्राम। फेफड़ा से लगा हुआ एक मांसपेशी और पाई जाती होगी, कहते हैं का? इंटरकोस्टल मांसपेशी। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल। अब ध्यान सुनेगा, यानी नीचे का बा डायफ्राम बा और बगल में का बा दोनों तरफ रहता है। एक का बा इंटरकोस्टल मांस, ऊपर का बा कॉलर बोन। का बा कॉलर बोन। आप ध्यान से देखेगा ना कि कैसे सांस अंदर जाए। अगर ऐसे रह जाए तो सांस अंदर आ पाए। पहला का काम करे बा फेफड़ा का जो हम साइज बढ़े चाहे ना, यानी फेफड़ा का आयतन बढ़े तभी आए। ये जो मांसपेशी है इसमें बाहर खींची, क्या खींची? बाहर की तरफ हो जाए, और एक गहर हो जाए, ये अंदर की तरफ चला जाए, ये उधर जाता है, यानी मान लो बाहर की तरफ। और फेफड़ा भी जो डायफ्राम बा इका हो डायफ्राम हो गया। चला जाए डायफ्राम हो गया। ये किधर आ जाए? नीचे की तरफ। किधर आ जाए? नीचे की तरफ। अब कॉलर बोन जो हल्का से ऊपर चला जाता है। देखो फिर से समझ ला जा कैसे सांस अंदर आवत है। ये जो कॉलर बोन बा, जैसे देखा जब तुझे आर्मी में जाते जा हल्का से ऊपर जाता ना, जो कॉलर बोन में जैसे ज्यादा सांस ले हल्का से ऊपर जाता, कैसे उतना मजबूत हड्डी बा ना। ये का सबसे कमजोर हड्डी बा। जैसे मान लो हाथे वाला हड्डी होते तो ऊपर जाता है, कैसे उतना करता ना। ऐसे जने आर्मी में ना पाए जा रहे
है ऐसे कहते हैं जो नापा तरफ बेचारा ढिला गया एकदम ऐसे चढ़ा चढ़ा कर ढांक रहा है। हाँ तो मैंने छाती नापा थे ना ना, अरे बड़ा रहे पिटाने नुगरे बाल ना, मैं अनुशासन बहुत जरूरी। तो कॉलर बोन कहाँ चला गए ऊपर, इंटरकोस्टल मांस जो है क्या खींचे लगे बाहर, क्या खींचत है, और डायफ्राम किधर खींचत है बताओ, कर साइज बढ़े की घटे, अपने आप बढ़ जाना है। देखो इधर डायफ्राम आ गया तो इधर नीचे बढ़ गया, इधर ऐसे खींचे इधर गिरे इधर भी बढ़ गया, और इधर ऊपर चला गया ऊपर भी बढ़ गया। तो बताओ एक आयतन कहाँ हो गया, बढ़ गया। और जब आयतन बढ़ गया तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, कहा जाए अंदर। देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस बा, चित्र के माध्यम से समझबा का बा। ये सब पूरा संदेश आवत मेडुला ऑब्लांगेटा यानी मस्तिष्क से आए ना, तो पूरा कहानी स्पष्ट बा। अगर सांस ले के बाद डायफ्राम नीचे जाए, जवन एनहन मसल से हम बाहर की तरफ खींचे लगी, हाँ ये हमेशा उतरे बाहर की तरफ खींचे लगी, और जो कॉलर बोल हल्का कहाँ चला जाए ऊपर, हल्का जाए, जब हल्का हल्का सांस ले मत हल्का जाए, और मजे ले मत थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। ये बताओ जब इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से बताओ आयतन बढ़ गया कि घट गया, ऊपर एरिया बढ़ गया ना। और जब एरिया बढ़ गया तो ऑक्सीजन जो हम बाहर अपने आप कहाँ आ गया, फेफड़ा मर गया। अब कोनो दिक्कत के हो कोई पूछ सकत है, जा दिक्कत ना बना, हाँ बोलो फिर से बताए। देखो इनमें सब ज्यादा काम करते हैं डायफ्राम, तो डायफ्राम नीचे आ गया तो बताओ नीचे वाला जगह बढ़ गया कि ना बढ़ गया, इधर से ताल है इधर से ये बाहरे बाहरे हो गया, बताओ फेफड़ा इधर से भी बढ़ गया और इधर से हल्का सा कॉलर बोन किधर चला गया ऊपर चला गया, बताओ ऊपर भी जगह बढ़ गया। अब फेफड़ा जैसे पहले दिखाई इतना रहा, अब जब जैसे ही हमारा डायफ्राम वो इधर से तान ले तो नीचे बढ़ गया साइज, इधर अगले बगले तान ले तो इधर हो गया, हल्का से ऊपर तान ले इतना हो गया, पहले इतना जगह इतना हो गया। अब ऑक्सीजन अपने आप कहाँ जाए, अंदर आ जाए। यही क्या कहते हैं श्वसन का क्रिया विधि, क्या कहते हैं अब निश्वसन का अब ऑक्सीजन अंदर आए ना, अब हमें क्या निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी समझ गया तो अपने आप समझ जाएगा, जस्ट उल्टा करेगा। जो नहीं डायफ्राम नीचे में किधर चला जाए ऊपर, जो इसमें बाहर जहाँ किधर अंदर, ये किधर आ जाए हल्का, अब मतलब अंदर ना अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाए। तो बताओ ये ऊपर चला गया, ये इधर अपने तरफ खींच ले, बताओ फेफड़ा सिकुड़ गया कि ना, फेफड़ा सिकुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाए बाहर। ही का श्वसन की क्रिया, तो श्वसन में दो प्रकार होता ना, ये हाँ वो तो ना मामे निश्वसन और निःश्वसन, समझ में आ गया। पहले उसमें निःश्वसन पढ़ा, मतलब निःश्वसन पढ़ा फिर निःश्वसन पढ़ा, तो यह लिख लेवा जाए हल्का सा। हाँ आपके बता दे लिख ले जा, बता। अरे पहले सब लिखे थोड़ा सा, मानव में श्वसन की क्रिया विधि, मानव में श्वसन की क्रिया विधि, मानव में श्वसन की क्रिया विधि निम्न संरचनाओं के माध्यम से संपन्न होता है, निम्न संरचनाओं के माध्यम से संपन्न होता है। जब डायफ्राम जब नीचे जाते हुए कहते हैं संकुचन, क्या कहते हैं, यानी नीचे की तरफ जब आ जाए क्या कहब संकुचन। जब ऊपर अपने नॉर्मल स्थिति में जाए शिथिलन, क्या कहते हैं, यानी जो डायफ्राम बा चपटा हो जाए या कब या नीचे, मतलब देखो जब ये डायफ्राम नीचे जाए, चाहे नीचे का लिख दी चाहे संकुचन लिख दी, संकुचन ठीक बना, संकुचित माने संकुचित होगी नीचे जाता, क्या लिखा जा, जब डायफ्राम संकुचित होता है, जब डायफ्राम संकुचित होता है, जब डायफ्राम संकुचित होता है कामा, इंटरकोस्टल मांसपेशियां, इंटरकोस्टल मांसपेशियां, इंटरकोस्टल मांसपेशियां
बाहर की ओर संकुचित होती हैं, बाहर की ओर संकुचित होती हैं। और कालर बोन संकुचित होती हैं और कालर बोन हल्का ऊपर जाता है, और कालर बोन हल्का ऊपर जाता है, जिससे फेफड़ा का आयतन बढ़ गया घट गया, जिससे फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी वायुमंडल में ना, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है, फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है, जिसे निःश्वसन कहते हैं, कर जाता है, जिसे निःश्वसन कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल ना, जिसे निःश्वसन कहते हैं, प्रवेश कर जाता है, जिसे निःश्वसन यानी ब्रीदिंग दो प्रकार का रहा ना, श्वास श्वास निःश्वसन। ये अंदर वाला पढ़े कि अंदर कैसे है, बाहर वाला एक समझ के अपने आप समझ जा, बजा उतार ल जाए के। चित्र तो जरूरी है, चित्र बना देबा, कुछ न करबा नंबर दे दे।